हिसार शहर में एक प्राइवेट डेवलपर की तरफ से डेवलप की गई सेक्टर 24 ग्लोबल स्पेसेस में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं को लेकर सालों से परेशानी की हालत में हैं। हाथ कपा देने वाली सर्दी में भी ग्लोबल स्पेसेस में रहने वाले लोग पानी की हर बूंद को तरस रहे हैं। इस खबर से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए ग्लोबल स्पेसेस के स्टूडेंट से खास बातचीत की है टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार शहर के सेक्टर 24 ग्लोबल स्पेस के इलाके में। ग्लोबल स्पेस एक प्राइवेट डेवलपर की तरफ से डेवलप की गई पूरी कॉलोनी है, लेकिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी भीषण जल संकट का सामना इस इलाके में रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है। दरअसल गर्मियों में तो इस तरह की परेशानियों का सामना करने को लोग मजबूर होते ही हैं, लेकिन हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी पानी की हर बूंद को ग्लोबल स्पेसेस में रहने वाले लोगों को झेलना पड़ रहा है। तमाम लोग अब विरोध के लिए सामने आ चुके हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि इस संकट को किसी भी तरीके से दुरुस्त कर दिया जाए। मुझे बताइए कि इतना बड़ा संकट सामने खड़ा है। देखिए, हिसार के इलाके में जब नहरबंदी होती है तो पूरे शहर को पानी के संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन सर्दी में भी इस तरह के भीषण जल संकट को किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये कॉलोनी 2006 में कटी थी। 19 साल से इन्होंने, जब 5 मकान थे हमारे RW साथी प्रताप के नेतृत्व थी, उस टाइम भी वही स्टोरेज थी। उसके बाद साथी कृष्ण पानू के टाइम आई, बहुत मांग करी पर स्टोरेज बढ़ाई जाए, वही स्टोरेज थी। उसके बाद साथी रविंद्र शर्मा जी के उसमें आई, उसमें भी यही बात थी। अब हमारे टाइम में भी ये है, अब यहाँ हर घर में नाली द्वारा पानी किसी घर में नहीं जा पा रहा है। पिछले 10 महीने से यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं। हमारी ये मांग है भाई, ये यहाँ का जो पानी का है बिजली की तरह HSCP या पब्लिक अपने अंडर में दो, यहाँ लोगों को निगम के अंडर में हो, और यहाँ पानी की व्यवस्था HSCPN या जन स्वास्थ्य विभाग करे। मुझे बताइए कि एक प्राइवेट डेवलपर ने जब पूरे इलाके को डेवलप किया है, तो ऐसे में अब ये शहरी विकास प्राधिकरण को दे दिया जाए, ये कैसे संभव है? क्योंकि डेवलपर ने खुद ये डेवलप किया और मेंटेनेंस का काम भी वही देख रहे हैं। इसमें कमल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे इस मुद्दे को, पानी के मुद्दे को लेकर के हमारे पास आए। और इसलिए है कि इनको फीस भरनी पड़ेगी भाई साहब। फीस नहीं भरेंगे तो HSVP के पास नहीं जाएगा। उन्होंने इनको बताया था, निगम की के पास भी गए थे, 50 लाख के फालतू कुछ फीस थी इनकी कि आप इतनी फीस भर दे, हम नगर निगम इसको और एंड कर लेगा। लेकिन उन्होंने फीस नहीं भरी। हमने पीछे प्रयास किए थे, हमारे कमिश्नर साहब थे श्री अशोक कुमार गर्ग जी, उनसे भी हम डेलीगेशन से, रविंद्र शर्मा जी जब प्रधान थे उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? सर, परेशानियां देखो, एक बेसिक मूलभूत ज़रूरत है ये हमारी, बिजली और पानी। परेशानियां तो कुत्तों से रिगार्डिंग, छोटे छोटे बच्चे हमारे खेलते हैं। परसों भी हमने यहाँ पर इनको सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया कि भी एक कुत्ता है बहुत, अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है, ये उसको नहीं पकड़ पाए। हम कहाँ से क्यों रहे, अपने करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पर हम रहने के लिए, पीसफुल रहने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने दिया क्या है हमें? शुरू से, जब से मेरे को 10 साल हो गए, 12 साल यहाँ पर रहते हुए, इनकी हमारी समस्या चलती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। चाहे वो बिजली से है, बड़ा हुई रहती है जी, अंडरग्राउंड सारी की सारी वायर है, और इतनी वीक मतलब पावर सप्लाई यहाँ पर रहती है। जरा सा 2-4 AC क्या फालतू चल गए तो हमें तीसरी मिनट हमें परेशानी हो जाती है हमारे उसमें। और पानी के लिए तो हमारे घर में परसों की समस्या बताती हूँ। 4 लोग गेस्ट आ गए जी हमारे, तो उनको सुंदर घर दिख रहे हैं, साफ सफाई हम खुद ही कर लेते हैं, लेकिन उनको जब टॉयलेट जा रहे, सबसे मतलब एक दयनीय स्थिति ये है कि उसकी टॉयलेट में पानी नहीं है। और ये पानी इस मौसम में, जो सर्दी के मौसम में, गर्मियों में तो हाहाकार मची होती है जी। मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं? सर, मेरा नाम कल्पना है और मैं ना ग्लोबल में 2019 से रहती हूँ। मतलब मैंने ना इतना बुरा हाल आज से किसी सोसाइटी में, किसी गांव में नहीं देखा। हालांकि हम लोग गांव देहात से हैं, गांव में भी 1 घंटा पानी चलता है। सब चीज़ों को छोड़ दो, मेंटेनेंस छोड़ दो, लाइट नहीं, और चीज़ों को छोड़ देते हैं हम। कुत्ता बिल्ली बंदर सब नाच रहे हैं, सबको जाने दो, लेकिन पानी और बिजली जो है वो तो इंसान की चीज़ें हैं ना, और वो सबसे प्राइमरी चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता। यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस बना रखा है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ग्लोबल में करुण गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली ऑफिस बैठता है, उसी से सारा ग्लोबल नाचता है सर। यहाँ पे किसी का मेंटेनेंस माफ है तो उसे करना है, किसी का ब्याज लेना है तो उसे देना है, किसी को कोई कॉपी देनी है
तो उसे देनी है। यहाँ पे किसी के बस में कोई भी चीजें नहीं है। मुझे बताइए कि अब आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग बनाने जा रहे हैं? रणनीति तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी समस्या उठाने के लिए। एक तो बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केवल और केवल खोखले वादे करते हैं। ये दिखाना चाहूँगा कि ये लंबे इतने बड़े विज्ञापन देते हैं, वो भी केवल और केवल हमसे पैसा इकट्ठा करके। लेकिन इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो बिल्कुल एकदम खोखले हैं। कैसे? अगर ये सिक्योरिटी हमें देने का वादा करते हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अभी 4 दिन पहले 5-7 दिन पहले जो है यहाँ पर एक चोरी की घटना हुई है और ये उसकी FIR की कॉपी है सर। चोरी, जहां तक ये सारे के सारे यानी कि शहर में ये दावा करते हैं कि ग्लोबल में चोरी नाम का कोई चीज़ नहीं है। सिक्योरिटी हाई 3 टियर सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर चोरियां भी होती है। अज्ञात व्यक्ति यहाँ पर घूमते फिरते भी रहते हैं। इनका कोई भी कैसा भी यानी कि इनका सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि मूलभूत सुविधाओं को तरसते नजर आ रहे हैं ग्लोबल स्पेसेस सेक्टर में रहने वाले लोग। और साफ तौर से ये बात कहने की कोशिश की, जब बिजली और पानी नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर प्राइवेट डेवलपर ने इस कॉलोनी में डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ इनसे हासिल किया है वो दरअसल गलत हासिल किया है। और अब मांग ये कि शहरी विकास प्राधिकरण इस पूरी लोकेलिटी को अपने अंडरटेकिंग ले ले और मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।